वीर शहीद भगत सिंह। दुनिया भर में जब भी अपने देश के लिए जान कुर्बान करने वाले नौजवानों की बात आती है तो शहीद आजम सरदार भगत सिंह का नाम सबसे पहले लिया जाता है। हो भी क्यों ना, केवल 23 साल की उम्र में, जिस समय हमारे यहाँ बच्चे कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे होते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों और अपनी देशभक्ति के दम पर अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिलाकर रख दी थी। आज भारत में ही नहीं, दुनिया भर में नौजवान शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। भगत सिंह बनना भी आसान काम नहीं है। इसके लिए हमें उनके बचपन को समझना बहुत ज़रूरी है। उनके बचपन से जुड़ा हुआ एक बहुत मशहूर किस्सा है जो हर बच्चे को जानना और समझना ज़रूरी है। यही किस्सा हमें ये बताता है कि देशभक्ति का भाव हमारे अंदर सिर्फ बड़े होकर नहीं आता, बल्कि बचपन से ही इसका होना अति आवश्यक है। एक बार की बात है, भगत सिंह के चाचा घर में एक बंदूक लेकर आए। भगत सिंह ने चाचा जी से पूछा कि इससे क्या होता है। चाचा जी ने बताया कि वे इससे अंग्रेजी हुकूमत को दूर भगाएंगे। कुछ दिनों बाद जब भगत सिंह अपने चाचा के साथ खेतों में काम करने गए तो देखा कि उनके चाचा वहाँ एक आम का पेड़ लगा रहे थे। जब भगत सिंह ने पूछा, चाचा यह क्या है, आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ जिस पर बहुत से आम लगेंगे और हम सब खाएंगे। थोड़ी देर में चाचा का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर गया तो उन्होंने देखा कि बालक भगत सिंह छोटी छोटी लकड़ियां खेत में गाड़ रहे हैं। चाचा जी ने पूछा, तुम खेत में ये क्या कर रहे हो? चाचा जी ने सोचा कि बच्चे का जवाब आएगा, मैं खेल रहा हूँ, लकड़ियाँ गाड़ रहा हूँ। लेकिन बच्चे का उत्तर सुनकर वे और पीछे खड़े परिवार के बाकी सदस्य हैरान हो गए। भगत सिंह ने कहा था, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। चाचा जी ने फिर प्रश्न पूछा, तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? भगत सिंह बोले, मैं जानता हूँ कि हमारा देश गुलाम है और हमें आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए बहुत सारी बंदूकों की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं बंदूक बो रहा हूँ। जब बहुत सारी बंदूकें होंगी तो हम सब अंग्रेज़ों से लड़ेंगे और उन्हें अपने देश से दूर भगाएंगे। उस दिन भगत सिंह के चाचा जी और पिताजी ने तय किया कि बचपन में इस बच्चे के विचार ऐसे क्रांतिकारी हैं तो हमें इसके पालन पोषण में और इसकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, ताकि इसके अंदर की ये प्रतिभा निखर कर सभी के सामने आए, ये ऊर्जा कहीं और न बह जाए। बाद में ऐसा ही हुआ। दुनिया भगत सिंह को जानती है, पूजती है, उनकी शहादत को नमन करती है, उनकी देशभक्ति को सलाम करती है।